अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ अब तक में खुशामदीद कहता हूँ और ईद मुबारक कहता हूँ। और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और मैं भी आप सब लोगों को खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आज का आगाज़ आपने एक खुशियों भरी सुबह से किया होगा और आज खुशी का दिन है, तो आइए मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। बिल्कुल ऐसा है, हमने ईद की खुशियाँ बांटने के लिए आज बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। यकीनन उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातचीत का एक सिलसिला जारी रहेगा। मगर ये बताइए कि ज़ारा, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? कभी ऐसा हुआ है कि आप ईद वाले दिन आपका मूड ठीक ना हो या नाराज़ हो गई हो आप? हाँ बिल्कुल हुआ है, एक दफ़ा जब टेलर ने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए थे और ये अक्सर ख़वातीन के साथ होता है। अच्छा, मेरा भी एक दफ़ा इस तरह मूड ख़राब हुआ था। वो मेरे कपड़े नहीं टेलर ने ख़राब कर दिए थे, मेरी बीवी के कपड़े ही नहीं मिले थे, तो वो इस वजह से मेरा मूड ख़राब, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो उस एनर्जी को मैंने ही फेस करना। बिल्कुल। ओके, तो जनाब शो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, वैसे ईद के हवाले से सबकी जो मसरूफियात होती हैं वो सब वाकिफ़ हैं कि जिस तरह हमारी मसरूफियात हैं, जो नाजरीन हैं उनकी भी हैं कि सुबह नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद जो है वो उन्होंने तैयार होना है, ख़वातीन की भी तैयार होना है, शीरखुरमा बनाना है, सेवइयां बनानी है। हाँ, बच्चों की ईद से पहले से लेके ईद वाले दिन और ईद के बाद की भी कि हमने वो आंटी के घर जाना है, फूफो के घर जाना है, खाला के घर जाना है, नानी के घर जाना है या उन्होंने आना है, बड़ी एक्साइटमेंट्स होती है। हमारी सोसाइटी के ऐसे वो खास लोग जो ईवानों में बैठ के हमारी पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, हमने कभी ये सोचा कि इनकी ईद कैसी होती है? बिल्कुल, हम ये नहीं सोचते और हमें लगता है कि जो सियासतदान होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो बहुत ड्राई होते हैं और उनकी ईद किस तरह से गुजरती है ये आज हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, तो इन मेहमानों का तारुफ जो है वो ज़ारा मैं चाहता हूँ कि आप करवा दें ज़रा। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है नादिर गबोर साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और ये यूथ विंग के नायब सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ईद मुबारक, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आपको खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और इनके साथ एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, शब्बीर अहमद कायम खानी, जो कि फॉर्मर लीडर भी रह चुके हैं और वाइस चेयरमैन हैं PSP पाकिस्तान सरजमी पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक सर, कैसे ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा हैं आप? ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, ये ईद आम ईदों से बड़ी मुख्तलिफ है। वैसे तो हर ईद में कुछ ना कुछ एक नया फ्लेवर होता ही है, मगर इस दफ़ा कोरोना का फ्लेवर है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से कोई तासुरात अपने जाहिर करें, कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दुनिया भर में ये प्रोग्राम देखने वाले तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की ढेरों मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें देखना हमें मुसलमानों को नसीब फरमाए। आपने फरमाया कि ये जो ईद मुख्तलिफ है दूसरी ईदों से, क्योंकि कोरोना वायरस की जो वबा है पूरी दुनिया में फैली हुई है। मेरा ख्याल पिछले साल भी इसी तरह की ईद गुजरी है, पिछले साल भी यही कोरोना वायरस था। ये कहने की तो दूसरा साल है हमारा, दूसरा साल है। तो बहरहाल आज ईद के दिन, खुशी का दिन, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला की पाक-ज़ात से कि पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है इसका खात्मा हो, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया, बहुत लोग बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। तो पिछले साल हमारे साथ पूरी दुनिया के अंदर आप देखना, अभी इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो इंडिया की सूरत आपके सामने है, तो हम पूरे आलम इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के सब लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको ही महफूज रखे इस ईद के दिन के मौके पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सब की दुआ है कि जो लोग भी इस वक्त कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा दे और हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम आपके चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकें। तो नादिर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए कि सुना है पॉलिटिशियन बड़े ही ड्राई होते हैं, तो अगर पूछा जाए कि आप ईद किस तरह से मनाते हैं तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? देखिए, इस बात से मैं एग्री इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं जो सियासत से जिनका ताल्लुक नहीं है, उनकी ईद बड़ी ड्राई गुजरती है कि वही नानी से मिल लिया, दादी से मिल लिया। हम पॉलिटिशियंस का अल्लाह का शुक्र है हमारी फैमिली इतनी बड़ी होती है, क्योंकि हमारे जो सपोर्टर्स वोटर्स होते हैं वो भी हमारी फैमिली है। तो हज़ारों की तादाद में लोगों से मिलना होता है नॉर्मली। मगर जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ये ईद मुख्तलिफ है पिछले साल की तरह, पिछले साल भी ईद बड़ी हमारी पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में डिप्रेसिंग ईद गुजरी थी लास्ट ईयर भी, और इस दफ़ा भी यही इम्कान है कि उसी तरह से बड़ी बोरिंग और ड्राई गुजरी, क्योंकि उस तरह से हम लोगों से मिल नहीं सकेंगे। चाहे तो मिल सकते हैं, मगर फिर हम एक बड़ा बुरा एग्जाम्पल देंगे कि एक जगह हम कह रहे हैं कि SOPs फॉलो करो, एहतियात करो, और दूसरी जगह हम लोगों को फिर प्रमोट करें कि
आएँ, गले मिलें एक दूसरे से। तो एहतियात बेहतर है कि और एहतियात आप करें। लोगों पे एक जिम्मेदारी भी होती है, Exactly. क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो लास्ट ईयर भी इसी तरह हुआ था कि हमने फिर हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनको हमने माजरत की थी कि अपनी सेहत के लिए, अपने घर वालों की एहतियात के लिए बेहतर है कि आप लोग ना मिलें एक दूसरे से और हमसे भी आके नहीं मिलें, क्योंकि आप लोग के फिर घर वालों को ये ट्रांसफ़र हो सकता है डिजीज़ और पूरे मुल्क के लिए बुरा है। और इस दफ़ा लग रहा था कि सिचुएशन बेहतर होने लगी है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो नया स्ट्रेन आया है इसने दोबारा से फिर मुश्किल में डाल दिया है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस स्ट्रेन है। तो मेरी आपके शो के तवज्जो से अपील है, जो भी सुन रहा है अगर आज के दिन या अगर बाकी दिनों के लिए भी, कि आप लोग प्लीज़ एहतियात करें। हाथ मिलाने से अगर आप किसी और की ज़िंदगी में कोई बीमारी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर ये अच्छी चीज़ तो नहीं होगी ना। बिल्कुल ऐसा। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप फिरदौस आशिक अवान साहब की जो स्टेटमेंट है ना SOPs के हवाले से उसे ज़रूर सुन लें। पप्पी और झुट्टी नहीं रहे। सर, सियासत के बड़े मुनफरिद से तजुर्बात रहे हैं आपके, और आपने बहुत सारी बहारें जो हैं वो देखी हैं, और अभी बहुत सारी बहारें जो हैं वो इसी हवाले से आपने देखनी है माशाल्लाह। बाकी है। हाँ, अभी बाकी हैं जो देखनी है आपने माशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो एक वक्फा ले रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं ना, तो आपसे ज़रा हमें कुछ खास किस्म के सवालात पूछने हैं जिनका कोई भी सियासी जवाब हम उम्मीद करते हैं कि इनसे ना ले सकें। सीधे सीधे सवालात होंगे। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ अब तक में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और हम दोनों की तरफ से एक बार फिर तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका एक बार फिर से तारुफ़ कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर अहमद कायम खानी साहब, जिनका ताल्लुक़ PSP से है, और इनके साथ मौजूद हैं नादिर गबोर साहब, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। सर, आपकी तरफ आएंगे। सियासत की बात करें तो अब तक माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और अगर ईद की बात करें तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी यादगार ईद जो आपको सबसे ज़्यादा मतलब आप बता सकें कि ये मेरी एक यादगार ईद रही? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ भी? नहीं, देखें, ईद तो कोई मैं बचपन समझता की ईद, हूँ, कोई शादी की पहली ईद, बचपन की तो ईदें याद ही नहीं हमें। तो बहुत कम उम्र में ही ज़ाहिर पार्टी ज्वाइन की थी पहले, और बहुत कम उम्र थी, उसके बाद एक तवील अरसे तक एक पार्टी में रहे हम। तो हमें नहीं पता चलता था ईद कब हो रही है, बकरीद कब हो रही है, ईद की खुशियाँ क्या होती हैं। इतना बिजी होते थे यकीनन, और क्योंकि हमारे पास ईद पे भी काम होता था और बकरीद पे भी काम होता था। बकरीद पे हम उस वक्त खाले जमा कर रहे होते थे, काम होता था। और ईद पर हम ज़कात फितर जमा कर रहे होते थे, यानी कि वो भी आवाम के लिए। तो उसमें हमारे 32-33 साल ज़िंदगी गुजर गई, पता नहीं चला इन ईदों का। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में कर रहे हैं, तो यकीनन अब फैमिली के साथ ईद भी करते हैं। अच्छा, ईदी दिल खोल कर देते हैं? हाँ, ईद तो ज़ाहिर हक है बच्चों का भी और रिश्तेदारों का, वो उसमें दिल खोलने और बंद करने की बात ही नहीं है। जो जिन्होंने लेनी होती है वो ले लेते हैं। हो सकता है किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, लेकिन ज़्यादा पसंद आती है। ये जो भांजे भतीजे हैं, बच्चे उनको देते हैं, तो बिल्कुल, और उनका हक है, ये तो उनका राइट है। ज़ाहिर खुशियाँ, ईद तो खुशी का दिन है, खुशी का एक त्यौहार है, और एक बड़ा त्यौहार है हमारा ज़ाहिर मुसलमानों का। तो ईद पे हम खुशियाँ बांटते हैं, और यही है। और बच्चों की सबसे बड़ी खुशी तो ईदी लेने में होती है। कपड़े पहनना, जूते पहनना, फिर ईदी लेना, सबसे बड़ी खुशी तो ईदी लेना। वो इंतजार कर रहे होते हैं बड़ों के कब आएंगे और ईदी देंगे। माशाल्लाह आपने 8 के करीब जो मिनिस्ट्रीज जो हैं वो संभाली हैं, तो वो 8 ज़्यादा आपको मुश्किल हुई या होम मिनिस्ट्री संभालते हुए ज़्यादा मुश्किल होती है? कौन सी होम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप समझ गए। नहीं, ज़ाहिर आपको पता है कि बीवी के अपने हकूक़ हैं, जो अदा करने चाहिए वो अदा हम कर रहे हैं, और दूसरे अपने 8 मिनिस्ट्रियाँ अपनी जगह, वो तो ज़ाहिर एक ऑफिशियल वो तो चलता ही रहता है। और लोग पता नहीं क्यों होम मिनिस्टर के साथ सवाल कर रहे थे, यार होम मिनिस्टर लोग डरते होंगे, मुझे नहीं पता आप डरते हैं क्या करते हैं। नहीं, एहतराम जरूर करना चाहिए, क्योंकि बीवी के अपने हक हैं, तो हक उसका एहतराम करना चाहिए। बीवी का, वालिदैन का अपना एक एहतराम है, अपने हकूक़ हैं, बच्चों के अपने हकूक़ हैं, दीगर रिश्तेदारों के अपने हकूक़ हैं। बहरहाल बात हो रही ईद के हवाले से, तो ईद के हवाले से सबसे ज़्यादा गिला किसने किया आपसे ज़िंदगी में ईद के दिन स्पेशली कि आप टाइम नहीं देते? किसने नहीं, माशाल्लाह आप अच्छी तरह टाइम को मैनेज करते हैं। दिन में रखते होंगे, लेकिन कभी, और सच्ची बात है कि बाकी वो टाइम जो देना चाहिए फैमिलीज़ को,
और रिश्तेदारों को ईद के दिन वो हम नहीं दे सके, क्योंकि अमूमन आप देखें कि ईद वाले दिन लोग दूर दूर से जब उनकी छुट्टियां होती है अपने रिश्तेदारों में जाते हैं ईद करने के लिए, और हम घर पे रहते हुए अपनी ईद घर पे नहीं कर सकते थे। माहौल ही ऐसा था। अब अल्लाह का शुक्र है वो माहौल नहीं है। अब हम तो खुशियाँ कहते हैं कि अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ दे, खुशियों से नवाजे और ऐसा माहौल हो। क्योंकि मैंने कहा ना ईद तो बड़ा खुशियों का दिन है, लेकिन बात ये कि हम ईद की खुशियाँ ज़रूरी नहीं कि हम अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली से हटकर भी फिर हमें जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस को देखें, गरीब लोगों को देखें, कौन नादार हैं, कौन मस्कीन है बेचारे, जो जिनके पास सकत नहीं कि वो अपने कपड़े सिलवा सकें, जूते ले सकें। तो अब बहैसियत मुसलमान और बीइंग ह्यूमन, बहैसियत इंसान भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन खुशियों में हम उनको भी शरीक करें। इससे खुशियाँ और दुबाला हो जाती हैं और आपका ज़मीर भी मुतमईन हो जाता है। हम खुद ही मिठाई घर पे लेकर आ जाएं, खुद ही हम खीर बनाएं, सेवइयाँ बनाएं और खुद ही खा रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं, तो वो तो मैं समझता हूँ लिमिटेड एक खुशी होती है। आपको दिल को तस्कीन, आपका ज़मीर जब मुतमईन होगा जब आप जो हकीकी तौर पे आपको आपके मज़हब ने, आपके इस्लाम ने आपको बताया है कि आप खुशियों को बांटें अपने गरीब के। इस मौके पर आप देखें कि कौन गरीब है, कौन मस्कीन है, कौन यतीम है, उनके सरों पर हाथ रखें। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इस पर खुशियाँ दोबारा होती हैं आपकी। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए हमें। जी नादिर साहब, आप बताएं, बचपन की ईद में ज़्यादा मज़ा आता था या अब आपकी ईद? जाहिर सी बात है बचपन की ईद में, हालांकि मैं तो अभी भी समझता हूँ कि बचपन ही चल रहा है हमारा, मगर जब छोटे होते थे जिम्मेदारियाँ नहीं होती थी और दादा दादी हयात थे, अब तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दुनिया में नहीं रहे, तो वो जो प्यार मोहब्बत मिलता था बड़ों से, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते ना। वो जो एंजॉयमेंट होती थी, सारे कज़न्स होते थे, अब सब अपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। रिश्तेदार वगैरह, आधे रिश्तेदार तो मेरे रहते भी नहीं है पाकिस्तान में, बाहर शिफ्ट हो गए, तो अब काफ़ी मिस करते हैं बचपन की। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि पहले जिस तरह से ईद मनाई जाती थी और जितना मिलना जुलना हुआ करता था, अब वो थोड़ा सा कम हो गया है? हमें पता नहीं होता कि दूसरे मोहल्ले में पड़ोसी हमारा कौन है, कौन कितने बच्चे हैं, कौन रह रहा है, तो वो आना जाना उस तरह से मिलना मिलाना अब नहीं रहा है जो पहले होता था। बिल्कुल 100% एग्री विथ यू। असल में ये बड़ा डिजिटल दौर आ गया है। जो प्यार मोहब्बत होता है ना, वो सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेजेस में इज़हार करते हैं। पर्सनल जो एक इंटरेक्शन होता है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। रिश्तेदारों से मिलना लोग पसंद भी नहीं करते कि खुदा न खासा कोई काम बोल देंगे या कोई अपनी टेंशन आपके सर पे सवार नहीं कर देंगे, भाई हमारा ये मसला चल रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं आजकल के, कम इंटरेक्शन रखें, और बहुत इम्पर्सनल हो गया एक इन्वायरमेंट। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि असल मोहब्बत जो मिलती थी ईद में और त्योहारों में, उसका वही तो ईद को ईद बनाती है, वरना तो कोई। जी हाँ, अब तो लोगों का बस नहीं चलता, वो समिया, खीर खुरमा और ईदी व्हाट्सएप पे भेज ये शुरू हो गया, बल्कि वो जो गिफ्ट इमेजेस होते हैं ना। अच्छा, आप माशाल्लाह एक सियासी घराने से आपका ताल्लुक है, एक नस्ल दर नस्ल जो है वो सियासत से आप लोग वाबस्ता हैं सारे माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि ईद के दिन दूसरी पार्टी से जो कोई सियासतदान होता है तो उससे गले मिलते हैं? अगर मिल जाए तो बिल्कुल जी। ईद का तो ये एक रिवाज है कि अगर खुदा ना खासा कोई दुश्मन भी हो अगर आपका, ईद वाले दिन तो आप उससे दोस्ती कर लेते हैं। और ये हुक्म भी है हमारे दीन में कि ईद वाले दिन आप तमाम अपनी जो दिल के अंदर रंजिशें हैं वो भूल जाएं, और बल्कि 3 दिन से ज़्यादा किसी से आप गुस्सा भी नहीं रख सकते किसी के साथ। ये सियासी हरीफ जो होते हैं, हरीफ होते हैं, दुश्मनी भी होती है? दुश्मनी नहीं होती है। आप देखें अभी हम 2 अलग अलग पार्टी से बैठे हैं, मैं इनकी कितनी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। अगर और भी दीगर पार्टीज़ के दोस्त हैं हमारे, मेरे तो ज़्यादातर दोस्त PTI में है, बल्कि हालांकि मैं PTI की पॉलिसी से और उनके लीडर से अग्री नहीं करता हूँ, मगर आपको एक अंदर की बात बताऊँ, मेरे ज़्यादातर जो पर्सनल दोस्त हैं वो PTI के MPs हैं, आज कुछ MNAs भी हैं। उन्हें ये शक होगा कि वो ले जाएंगे आपको किस दिन की पार्टी से। वो बड़ा पीछे पड़े थे मेरे कि आ जाओ। मैंने कहा भाई आप लोग की अपनी पार्टी खत्म होने लगी है, मुझे क्यों फंसा रहे हो बीच में। अच्छा, ये PTI की खास वर्कर हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इमरान खान अगला ईद देख सकेगा एज प्राइम मिनिस्टर? इंशाल्लाह। मुश्किल लग रहा है बहुत। ओके, अच्छा अहमद शबीर साहब, आपसे अगर पूछें कि माशाल्लाह आपका इतना सियासी करियर रहा है, एक्सपीरियंस है, तो आपकी सियासी करियर में कोई आपकी इंस्पिरेशन रहा जिससे आप इंस्पायर रहे हों, या जिससे जो आपको मोटिवेट करता हो, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा पॉलिटिशियन? देखिए, लीडर, असल बात है कि लीडर से हटकर आप अपने अंदर, अपनी ज़ात में आप देखें कि आप क्या हैं। ठीक है, आप देखें कि आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं आप किस ऐसा तरीके से निभाओ। अल्लाह ताला अगर आपको मौका दिया है तो आप ऐसा तरीके से निभाएं, और आपको ज़मीर मुतमिन होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, चाहे वो आवाम के वोटों से मिली हो, चाहे किसी की दुआओं से मिली हो, और फिर आपने ये देखना है कि मैं इस काबिल अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में, तो फिर
मेरी जिम्मेदारी बनती है और मेरी फ़राइज़ में शामिल हो जाता है कि फिर मैं इसको डिलीवर करूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊँ। बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि इस हवाले से मैं लकी हूँ। बात ये कि लोग तौबा नौज़ुबिल्लाह, बहुत से लोग तो अल्लाह ताला से भी गिले शिकवे करते रहते हैं कि अल्लाह ताला तुझे छोटा बना दिया, गरीब बना दिया, मुझे काला बना दिया। इस किस्म के शिकवे रहते हैं ना अल्लाह ताला से, जबकि अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये इंसान की बस की बात नहीं, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, वो हर एक को मुतमईन कर नहीं सकता। लेकिन आप अपनी ज़ात में ज़रूर देखें, अपने गैरबान में झांके कि जो मनसब फ़राइज़ पर मैं बैठा हूँ या मुझे जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी की तरफ से हो चाहे अवाम की तरफ से हो, और चाहे किसी की दुआओं से हो, तो वो आप ऐसा तरीके से निभाएं, काम करें, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा, मैं समझता हूँ बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक हो लीडर गया। तो जाहिर है, आपको पता है कि मैं उस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहता। जी जी। हाँ, आपकी मतलब जाहिर है कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो आपको पसंद होती हैं, हाँ। उनके तौर तरीके आपको पसंद होते हैं, उनका मंशूर आपको पसंद होता है, अंदाज़ गुफ्तगू पसंद होता है। तो दूसरी पार्टी से इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहते आप? बस यही सवाल था सर, वो दूसरी पार्टी के शख्सियत लिए आज तो ईद का दिन है ना, ईद का दिन है, तो आज तो कोई ऐसी खुशी में कह दें, कह दें, आज दे दें नाम ले लें सर। इमरान खान का, भुट्टो साहब का, नवाज शरीफ साहब का, शेख रशीद फरदौस, आशिक अवान साहिबा, बिलावल भुट्टो, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, फजल रहमान साहब, ताहिरुल कादरी। किस हवाले से ऐसे ही पसंदीदा तरीन शख्सियत, सियासी शख्सियत। नहीं पसंद है, मैं तो अभी मुस्तफ़ा कमाल है मेरे लीडर हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब, no doubt, उन्होंने अच्छी- कराची अच्छी में शख्सियत है, उन्होंने डिलीवर जबरदस्त। किया, उनकी परफॉर्मेंस सब जो मुखालफिन हैं वो भी कहते हैं। नो वो डाउट। एक एनर्जेटिक और एक डायनेमिक लीडर हैं, और माशाल्लाह उन्होंने काम किया, तो वो मतलब हमारे लीडर हैं और उनकी डायनेमिक लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं। भाई कराची के करोड़ों लोग इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने काम किया है। कराची के, मैंने कहा, करोड़ों लोग इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने काम किया है। आप माशाल्लाह। देखें ना, देखो लीडरशिप पे अगर आप देखें तो महातीर मोहम्मद को अगर आप लें, मलेशिया, तो उन्होंने, वो लीडर ऐसे थे, उन्होंने बनाया हाँ। मलेशिया को। आप तैयब उर्दुगान को आप देख लें मलेशिया में, तो उन्होंने बनाया उन ममालिक को, तो लोग उनकी नाम इसलिए लेते हैं कि उन्होंने बनाया। तो मुस्तफ़ा कमाल का नाम जो लेते हैं, मुखालफिन भी लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? हालांकि मेरे इधर और भी गुजरे हैं, मुस्तफ़ा कमाल का नाम पर्टिकुलर इसलिए लेते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, उन्होंने डिलीवर किया। तो नो डाउट लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये तो परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ वक्त में तो हैदराबाद के मेयर भी थे, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। सही है, ठीक है ना। और बात बिल्कुल सही। पपियों और जफियों की आ जाती है, तो मुस्तफ़ा कमाल ऐसा भी किसी ने नहीं किया। तो पपियां ली गई, तो ऐसे तो नहीं ना। अरे एक वक्फा आ वजह गया। ये कि उन्होंने काम किया, उन्होंने डिलीवर किया। जी बिल्कुल, मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खुशी आप तक। की है, बीवी से भी की है, अपने बच्चों से भी की है। ऐसे कि मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि लेके आपको नेगेटिव के नहीं, मोहब्बत अगर कहे हो तो किसी लड़की से हाँ। कोई लव अफेयर हुआ, कोई ऐसा नहीं है। मोहब्बत आप किसी से शायरी कर सकते की हैं, कभी आपने किसी के लिए? नहीं नहीं, शायरी शायरी सुनने में पसंद नहीं नहीं, शायरी कभी सुन लेते हैं, लेकिन कोई हीरोइन पसंद है? हाँ, किसी ज़माने में ज़रूर, बिल्कुल जब फिल्में देखते थे जिस उम्र में, तो यकीन कौन सी वो, कौन थी वो खुश नसीब हीरोइन? कह देना बाबरा जी। शबनम जी, शबनम जो अच्छा। पाकिस्तान की, उनकी अदाकारी बहुत अच्छी थी। नदीम बहुत अच्छे थे। नदीम साहब जी हाँ, माशाल्लाह। बहुत अच्छे थे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। अच्छे, वहीद मुराद अपने दौर के बहुत अच्छे हीरो रहे। तो आज के दौर में माहिरा खान या मैं भी शहजाद, इन दोनों में से आज की कौन? तो सच्ची बात है, पता ही नहीं है कौन हीरो हैं, कौन हीरोइन है। देखते नहीं, एक अरसा हो गया, तवील अरसा हो गया, 35 साल से तो हमने देखे नहीं, फिल्में नहीं देखी, ना इंडियन देखी, ना पाकिस्तानी फिल्में देखी, क्रिकेट मैच देखते हैं? बहुत कम। कोई फेवरेट खिलाड़ी कौन है? मैंने कहा बहुत कम देखते हैं ना दिल्ली में। इमरान खान ही होंगे। इमरान खान बोल साहब की फेवरेट या जहरा साहब के फेवरेट खिलाड़ी। एज क्रिकेटर तो ने पसंद कर लें आप, देखें ऐसे देखो, हर दौर के अंदर किसी न किसी का रोल रहा है पाकिस्तानी टीम के अंदर। मियां दास साहब ने छक्का लगाया, तो मियां दास साहब, किसी जमाने में इमरान खान भी, तो यकीन है ये दौर आता है ना। ये हमारे अच्छा, सरफराज भाई हीरो थे कुछ- माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल सही ये है। कुछ कुछ कहा पॉलिटिशियंस का नाम लेती हूँ, उनके बारे में एक वर्ड बोलिएगा। जी जी, सही, मरियम नवाज। खूबसूरत, क्या बात है। सही है। मौलाना फजल रहमान साहब। दीनदार। हाँ, अच्छा ओके ठीक है सर। शेख रशीद। हाँ, मेरे फेवरेट लीडर हैं। अच्छा मान लिया आपने, पहले आप बता नहीं रहे थे ना। अदाकारी में, झूठ बोलने में फेवरेट लीडर हैं। एंटरटेनमेंट में। हाँ, एंटरटेनमेंट में favorite अच्छा leader हैं। अच्छा सही, ठीक है। तो फवाद चौधरी साहब के बारे में कोई ख्यालात आपके? जैसे कोई एक दो नो कमेंट्स। क्या बात, वो बात नो कमेंट्स, वन वर्ड में क्या किस कमेंट तरह? करें हम? सही। कमेंट करें, कोई खूबी हो तो कमेंट करें ना। उस्मान बुज़दार साहब अगर पीएसपी आ जाएं हाँ,
तो वेलकम करेंगे। बिल्कुल वेलकम करेंगे इनको। तो पीएसपी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सबके लिए खुले हुए हैं। चाहे उस्मान बुलदार साहब आ जाएं, चाहे इमरान खान साहब आ जाएं, चाहे बिलावल भुट्टो आ जाएं, बिल्कुल। चाहे मरियम साहब आ जाएं, आ जाए सबके लिए दरवाजे खुले बिस्मिल्लाह। हैं। ठीक हो गया। सर, आप किन जैसे सियासतदान बनना चाहते हैं मुस्तकबिल में? देखिए, मतलब ऐसे ही होता है ना कि यार ये देखे ना, ये है एक मेरे लिए टारगेट। ये सवाल बहुत आता है मुझे, और देखें बहुत सारे लोग मशहूरी के लिए सियासत करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपनी फैमिली की वजह से बिलोंगिंग टू गबूल फैमिली, मशहूरी तो ऑलरेडी एक गिवन चीज़ है, एक बाय बर्थ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। मगर सब जानते हैं कराची में रहते हैं हम लोग, कराची में बहुत काम किया हमने, तो मेरा एक ही गोल है सिर्फ आवाम की खिदमत करना। अभी अरे नहीं, जैसे वो मैं समझ गया, अंडरस्टैंड करता हूँ, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। इस तरह आप यूथ विंग के माशाल्लाह नायब सदर हैं, तो जितने भी यूथ से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे लोग हैं जो सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं, वो जितनी ख़वातीन हैं वो अपने आप को मरियम नवाज़ जैसा जो है ना पोर्ट्रे करना चाहती हैं। आप जानते हैं इस बात को कि वो अपना स्टाइल और अपना वो मरियम नवाज़ साहिबा उससे पहले वो बेनज़ीर साहिबा जैसा जो है ना वो अपने आप को लेकर चलना चाहती हैं। इस तरह मेरा ख्याल है आप जैसे नौजवान भी कुछ ना कुछ सोचते होंगे, बिलावल भुट्टो साहब की तरह हम लोग ज़रा बड़े, या और कोई हमजा शहबाज साहब की तरह, और भी नौजवान सियासतदान। तमाम सियासतदानों में कुछ ना कुछ खूबी है। बिलावल साहब में अपनी खूबी है, मेरे वालिद साहब में उनकी खूबी है। Exactly, कुछ चीज़ों में उनके साथ कॉपी करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों में बिलावल साहब के साथ मैं चाहता हूँ कि उनके साथ बहुत इंटेलिजेंट एक लीडर है बिलावल साहब, उनकी जो माशाल्लाह इंटेलेक्ट का जो लेवल है, इंटेलिजेंस है, उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि वो पहले गेंद फेंकते थे, अब बातें फेंकते हैं वो, तो ये फेंकना मैं सीखना चाहता हूँ। वे ऑफ स्पीच किसका पसंद है आपको? नो डाउट इमरान खान बहुत इज़ अ वेरी एलिक्वेंट स्पीकर एंड बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, मगर देखिए बातों से मुल्क नहीं चलते ना। उन्होंने बातें बड़ी बड़ी अच्छी की, मगर अब उनके तमाम जो बातें हैं वो ऑलरेडी आवाम के सामने उनके बातों से रास वोट पास मिल लेकिन जाते हैं। साहब पर्चे वोट पे भी मिल जाते लिखकर हैं। तकरीर करने से, पढ़ने से भी मुल्क नहीं चलता ना। देखिए वो अलग बात है, आप पर्चे से कम आप गलतियां नहीं करते हो ना। इमरान खान साहब की तरह आपने जो उन्होंने हल्फ उठाया था, कितनी गलतियां की थी उन्होंने अपने हल्फ के अंदर। पर्चे का मकसद ये है कि आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आप जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो डोनाल्ड ट्रंप के सामने या अपनी आवाम के सामने, तो पर्ची होना ज़रूरी इसलिए ताकि आप कोई मिस्टेक नहीं करें। इमरान खान साहब की कितनी स्पीचेस में उन्होंने कितनी गलत बातें की हैं, तो ये भी एक डाउन साइड है। सर आपकी बात की आगे बढ़ा रहा हूँ, सर मुझे बताएं कि महविश हयात या माहिरा खान, दोनों में माहिरा खान से मैं बहुत दफ़ा मिल चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू महविश हयात से भी मैं मिल चुका हूँ, बट डेफिनेटली माहिरा खान। और जो हीरोज हैं हमारे, हुमायूं सईद, अली जफर, इन सबसे अल्लाह का शुक्र है मिल चुका हूँ। बल्कि एक दो एक्टर्स हैं, फिरोज़ खान और दो तीन और एक्टर्स हैं, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है मेरी। फिरोज़ तो अभी पिछले हफ्ते भी मेरे साथ ही थे, उनको मैं एक तबलीगी जमात के सेशन पे ले गया था अपने साथ, तो माशाल्लाह, बहुत बड़े पसंद है अच्छे मुझे। इंसान है अच्छे इंसान है फिरोज़ भाई भी, बहुत अच्छे इंसान है। फवाद खान से भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, उनसे भी थोड़ा ताल्लुक़ रहा है। अमेरिका में हम लोग साथ घूमे हैं, तो वो भी मुझे बड़े पसंद तो है। कभी दिल नहीं किया आपका कि आप भी जरा आप टीवी पे थोड़ा सा हल्का सा रोमांटिक सा किरदार करें, या फिर कोई ऐसी फिल्म वगैरह प्रोड्यूस कर दें, कोई ड्रामा वगैरह प्रोड्यूस करें? देखिए प्रोड्यूस तो मैंने किए फिल्में, इन्वेस्ट किए। मुझे ऑफर भी एक दफ़ा मिला था मुझे कि गैंगस्टर का रोल आपने अदा करना है। वडेरे शडेरे का रोल तो नहीं वडेरे का रोल था, उसमें दिखा रहे थे कि असले लेके गाड़ों लेकर। मैंने कहा यार मैं उस तरह का इंप्रेशन अपना नहीं देना चाहता, मैं थोड़ा एजुकेटेड टाइप का अपना एक इंप्रेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ भी एजुकेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मैं बाहर रहा हूँ अमेरिका में, एजुकेशन मैंने वहीं से कंप्लीट की। ग्रेजुएटेड फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम मायामी यूनिवर्सिटी। एक सवाल के सारे पॉलिटिशियंस के जो बच्चे होते हैं वो बाहर क्यों पढ़ते हैं? इमरान खान के दोनों बच्चे बाहर क्यों पढ़ते वो हैं? तो रहते ही बाहर है ना, वो तो वही वाली बात है ना। देखिए वो जिसको तो है ही। अपॉर्चुनिटी मिले, अब देखें बाहर जाना तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस भी है कि अगर एजुकेशन के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो जाए, क्योंकि बाहर से आपको एक्सपोजर इलाज के लिए अगर आपको कहीं जाना पड़े, ये बात नहीं सही। ये बहुत अनफॉर्चुनेट यहाँ अस्पताल बनाए और इलाज के लिए आप चीन निकल गए। बिल्कुल I agree। और आपके मुल्क में आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज अगर बना दें तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने। देखिए यूनिवर्सिटी सिर्फ वो किताब नहीं होती, एक एक्सपीरियंस होता है। जब आप बाहर जाते हैं ना तो पूरी दुनिया से, अब मेरे साथ ऐसे भी लोग थे जो लंदन से पढ़ रहे थे, जो अमेरिका से पढ़ रहे थे, जो मलेशिया से आए हुए थे, जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रहे थे लोग। हाँ। पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स है ना। चाइना से कितने दोस्त मेरे बने स्टूडेंट्स, तो एक एक्सपोजर आपको मिलता है, आपको पता चलता है कि दुनिया में लोग किस तरह रहते हैं, उनका क्या रहन सहन है, उनकी सोच क्या है उनके। अब चाइना के लोगों के साथ मैं पढ़ा हूँ तो मुझे पता चला है कि चाइनीज़ लोग किस तरह तस्वर करते हैं पाकिस्तान की। तो मुझे लगता था कि हम वन साइडेड लव अफेयर है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, बट इट्स बोथ वेज। चाइनीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाइना भी कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ये चाइनीज़ दोस्त कहते हैं बड़ी टूटी फूटी उर्दू में, उन्होंने रटी भी है ये लाइन। तो इसलिए एक्सपोजर के लिए बाहर जाना चाहिए, बाहर पढ़ के देखें। मैं भी वापस आ गया, कोई और भी अगर जाता है तो वापस आए। इमरान खान के दोनों बच्चे हैं वो बाहर ही रहते हैं। इमरान खान दूसरों को तो ताना देते हैं
कि आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हो। अब इमरान खान साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चे बाहर चले तो गए, वापस कब आएंगे? इमरान खान से मुलाकात है आपकी? मेरी इमरान खान से 3 दफ़ा मुलाकात है। डायरेक्ट आपने ये सारे सवाल पूछे उनसे? मैंने डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे, उन्होंने मुझे ये बोला कि नादिर मैं दिल से चाहता हूँ कि आपके वालिद ज्वाइन करें पीटीआई, और ये मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ मैं, कि उन्होंने मेरे को 3 दफ़ा तीनों मुलाकातों में ये बोला कि मैं चाहता हूँ आपके वालिद ज्वाइन करें, और अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो आप यंगस्टर हैं, आप ज्वाइन कर लें। तो मुझे लगता है कि बड़े गबोल साहब को आपने नहीं ज्वाइन करने दिया होगा। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया है। मेरे वालिद साहब कह भी रहे थे कि यार ये बंदा इतना मुझे इज्जत दे रहा है, इतनी इज्जत से मुझे बुला रहा है, क्यों नहीं ज्वाइन कर लूँ? मैंने कहा नहीं, ये इसकी बातें मुझे लगती है बड़ी अच्छी है, मगर आई डोंट थिंक देयर इज सब्सटेंस। ज्वाइन कर दे तो वो फौज चौधरी सब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये तंजियात बोल रहे हैं, मुझे पता है। मतलब कोई ना कोई डेजिग्नेशन मिलती है उनको, मैं ये नहीं कहता, मगर कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई हैं। बड़ी 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 मेहरबानी आपकी। फवाद चौधरी वगैरह साहब तो इसलिए ऐसे लोगों ने तो ज्वाइन करने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी पीटीआई के अंदर, असद उमर वगैरह, क्योंकि बोलते थे कि अगर गबोल साहब ने ज्वाइन कर लिया पीटीआई तो असद उमर जैसे जो लोग हैं, जो गैर सियासी लोग थे, उनकी फिर कोई पहचान नहीं रहती ना पार्टी के अंदर। मगर नहीं, कोई और भी वजह थी, मेरे वालिद साहब ने ज्वाइन नहीं की। मेन वजह मैं आपको सच बताऊं वो ये थी कि वो कहते थे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरी लीडर थी, उन्होंने मुझे बनाया जो भी मैं हूँ आज, और उनके अगर बेटे अब आ गए हैं सियासत में 2018 में, सपोर्ट करना है, उनको मुझे सपोर्ट करना है। अगर बिलावल साहब बोल दें कि गबोल साहब हमें आपकी जरूरत नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल सही। मगर जब तक बिलावल साहब है तब तक वालिद साहब ने बोला कि मैं पीपल्स पार्टी दोबारा नहीं छोड़ सकता। शबीर भाई, ये बात तो तय होगी कि अगर हमने बड़े गबोल साहब को किसी भी पार्टी में लेके जाना है तो नादिर साहब को हाथ जो है ना थोड़ा सा आराम करना होगा, इनको कहना, अगर नादिर साहब को मनाना होगा, ये मान गए तो बड़े गबोल साहब भी आ जाए। ये बातों से मुझे पता चल गया है। आप भी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ज़रा खुद बता रहे हैं कि वो खुद फेवर में थे पहले पीटीआई के, लेकिन उन्होंने रोका। हाँ बिल्कुल, इन्होंने उनको रोका। सर मैं चाहूँगा कि कुछ ईद के हवाले से कुछ पैगाम जो है वो आप नाजरीन तक जो है वो कुछ पहुँचाना चाहें, मुख्तसरन वो पैगाम दीजिए, फिर हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है ताकि लोगों की ईद की खुशियाँ जो हैं वो आपके पैगाम के साथ थोड़ी सी ज़रा महफूज भी हो जाएँ और ज़रा दुबाला भी हो जाए। देखो फ़हीम साहब, पैगाम तो मैं पहले दे चुका हूँ ईद के लिए। सबसे पहले तो अब मैं सबसे पहले क्या, बल्कि अभी प्रोग्राम को काफ़ी देर होगी चल रहा है प्रोग्राम ईद की वजह से, तो ये आपका जो स्टाफ है जिसमें कैमरा मैन है, आपके प्रोड्यूसर हैं, दीगर अब तक का जितना भी स्टाफ है, सबको हमारी जानिब से बहुत बहुत ढेरों दिली ईद मुबारक हो। क्योंकि जाहिर है ये भी बेचारे आज ईद का दिन है और अपने घर बार को छोड़कर, आप लोग जिसमें आप लोग भी शामिल हैं बिल्कुल, और अपने प्यारों को छोड़कर आज भी यहाँ पर बैठे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो यकीनन आप भी मुस्तहिक हैं और आपको भी ढेरों ईद मुबारक हो। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों खुशियाँ, ईद जैसी खुशियाँ रोज़ हर आने वाले दिन में ऐसी खुशियाँ मिलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नादिर भाई जी, सिमिलरली देखें, ये वाली जो ईद होती है ये तो अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, जो जिस मुसलमानों ने 30 दिन रोज़े रखे हैं, इबादत की है, तो उसके लिए एक तोहफ़ा है। तो उम्मीद है आप सबके रोज़े अच्छे गुजरे, और ये जो ईद है इसमें चले उस तरह का तो खुशियाँ नहीं है कि रिश्तेदारों से उस तरह तो नहीं मिल सकते, मगर जो थोड़ी बहुत खुशियाँ भी हैं आपके बच्चों के साथ या वालिदैन के साथ या जो भी आपके घर में रहता है उनके साथ भरपूर तरीके से मनाएं, और अल्लाह से दुआ करें कि इंशाल्लाह अगले साल पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो और पूरी दुनिया की सूरत हाल बेहतर हो, कोरोना से निजात अल्लाह ताला हमें फरमा दे, और पाकिस्तान की जो माशी जो मुश्किलात हैं, सियासी मुश्किलात हैं, उससे भी निजात फरमा दे। बिल्कुल सही, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, हम बड़े मशकूर हैं आपके, और वाकई बड़े खूबसूरत पैगाम आपने दिए, और हम चाहेंगे कि हम अमली तौर पे इन पैगामात को, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करें। थैंक यू सो मच, सलामत रहिए, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी होंगे, उनसे भी इसी तरह मज़े मज़े की बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ अब तक में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं, और तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, एक सियासी शख्सियत हैं जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, और इनके साथ मौजूद है इनकी अहलिया अफशा फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ईद मुबारक आप दोनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों को भी, आपके तमाम देखने वालों को भी।
ईद की बहुत बहुत मुबारक। नवाजिश आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस ईद के तुफैल हमारी खुशियों को दायमी कर दे, और जो सबसे बड़ा चैलेंज है कोविड का, पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह ताला इससे जो है वो पूरी इंसानियत को जल्द अज जल्द छुटकारा अता करे। आमीन आमीन। बिल्कुल भाभी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हैं और फ्रेश हो गए रोजे रख के और है इबादत ना? करके ज़्यादा अच्छे हो गए, फ्रेश हो गए। माशाल्लाह। ईद का दिन ख़वातीन का तो बहुत मसरूफ दिन होता है, बहुत ज़्यादा। है ना? तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला है, ख़ास तौर पे। नहीं नहीं, आपने प्यार से बुलाया तो हम ज़रूर आए, ज़ाहिर है, कैसे नहीं आते। नवाजिश बहुत भाभी, नवाजिश। शुक्रिया। अच्छा सर, आप पिछली दफ़ा जब हमारी ईद पे मुलाकात हुई थी, इस बार ईद पे हुई। ईद पे मुलाकात हो रही है, मतलब साल साल बाद मिल रहा है। जी हाँ, बस ऐसा है। वो कुछ करते हैं, वैसे तो हम जब भी मिलेंगे ईद वाला सामान पैदा करेंगे अब मेरे इंशाल्लाह। ख्याल में अफशा तो फर्स्ट टाइम आज आई है ना? जी हाँ भाभी, तो बने। अब कुछ थोड़ा सा फैमिली कनेक्शन भी आगे बनेगा, बिल्कुल बनना तो चाहिए। मेरे ख्याल में और मुलाकातें होंगी। होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम जब हम ईद के हवाले से बात कर रहे थे तो बड़े परेशान थे कि कोविड जो है इस दफ़ा ईद बड़ी मुख्तलिफ है, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अगली ईद भी हमें इसी तरह ही इसी वबा में गुजारनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा। तो हालात माशी तौर पे मुल्क के भी और इर्द गिर्द हम देखते हैं बड़े परेशान कुन हैं। तो ईद की खुशियाँ भी हैं, इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से एक वाज़ेह सा कोई पैगाम होना चाहिए नाजरीन के लिए, देखने वालों के लिए, ताकि गपशप का एक बाकायदा आगाज़ शुरू हो। पिछली ईद भी जाहिर है कि चूँकि बिल्कुल नया नया तजुर्बा था ना कोविड का, तो लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि SOPs कौन सी हैं और उसको किस तरह फॉलो करना। जी। और पहली वेव में जब तैयार हुए तो अल्लाह ने करम किया, और हमारे मुल्क पर तो ख़ास फजलो करम हुआ। बेशक उसमें हम बड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से उस वेव को हम सह गए। ये सिर्फ कुदरत की तरफ से हुआ है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। हमारा उसमें हमने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। जी। हालांकि वो मैसेज में कहते हैं कि रवैये हमारे अच्छे थे, तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ। हम भी कहते हैं क्रेडिट पूरे लोगों को भी दे देते हैं। चले सही है। फिर उसके बाद दूसरी लहर में चूंकि थोड़ा सा शायद वो स्ट्रेन नया नहीं था, हाँ वो उसका वेरिएशन नहीं हुई थी, हाँ। म्यूटेशन नहीं हुई थी। लेकिन ये जो तीसरी लहर आई है और जो कि हमारे पड़ोसी ममालिक में अभी सेकंड वेव ही कहला रही है, इसमें कोई यूके का स्ट्रेन भी है, कोई निगोड़ मारा साउथ अफ्रीका का भी है, और जो रही सही कसर थी वो ब्राज़ीलियन कोई स्ट्रेन आ गया, तो उसने कसर पूरी कर दी। तो अब सबसे पहली बात तो ये मैसेज होना चाहिए कि देखिए हम इस वक्त लाइटर गुफ्तगू भी कर रहे हैं इसलिए कि जाहिर है कि लोगों के बहुत से प्यारे उनसे बिछड़ गए। सही बात है, कोविड ने एक एक घर के कई चिराग गुल कर दिए। ऐसा ही है। तो हमें उनको भी बहरहाल ज़िंदगी में वापस ला के, अब लाइफ तो गोज़ ऑन है, ज़िंदगी तो आगे बढ़ानी है Exactly. और इसके साथ ही जीना है, तो वो भी हम उनके गम में उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, आमीन। जो उनके बिछड़ गए और जिनके बिछड़ गए उनको अल्लाह सब्र दे, सब्र जमील दे। लेकिन अब ये सोचना है कि सिर्फ हमारी ज़िंदगी का मसला नहीं है, ये औरों की ज़िंदगी का भी इससे ताल्लुक़ है। यानी हमारी बदएहतियाती सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि ये और लोगों के लिए भी है। जी हाँ। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम सबका ख्याल रखें। ये बिल्कुल। सबसे बड़ी नेमत जो किसी इंसान के लिए है वो उसकी ज़िंदगी है। बिल्कुल। तो वैसे आप बहुत गले मिलते रहे हैं हमेशा से अपने वर्करों से, रिश्तेदारों से, सबसे। तो इस दफ़ा बहुत कोनी मिलाएंगे आप, और मिला रहे हैं बल्कि कोनियाँ मिलाई हैं, मुक्के रोज मिलाए रात को हैं। इनकी कोनी पे मैं मसाज वगैरह होता है कोनियाँ मिला के लोगों से मिलकर आते हैं कि बर्फ का टिकोर करते हैं तो जाके दूसरे दिन के लिए कोनी तैयार करते हैं। प्रिपेयर्डनेस। हाँ। तो ये भी SOP में आ अब जाता साहब है। अभी आपसे पूछूं अगर कि ईद की लेकिन तैयारियां, बदएहतियाती नहीं करनी। हाँ, वो Sorry। और मास्क लगाना है। जी हाँ, इतना सोशल डिस्टेंस तो कम से कम रखना है। जी कम से कम मास्क बीवी से भी इतना रख। मतलब कम से कम है। अच्छा चलो, सही है। अच्छा है, वो गुड अपॉर्चुनिटी मिली हुई है ना डिस्टेंस रखने की आजकल के शौरों नहीं को। फिर वो तो फिर सैनिटाइजर है ना, हाँ वो तो है। उससे। सैनिटाइजर का। तो मैं समझता हूँ कि मास्क, हाँ,
सोशल डिस्टेंस जितना हो सके, जी और तीसरा ये कि हाइजीन में हाथ को कम से कम साफ, हाँ, बिला वजह की गैदरिंग से भी अवॉइड करना चाहिए। गैदरिंग छोटी हाँ, रखे। सही। सियासी इफ्तार नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी रमजान बात गुजर गया उसमें, ये अच्छा हुआ 2 सालों से। लेकिन रोड के इफ्तार जरूरी हैं, लोगों को इफ्तारी और सहरी कराना है, राशन तकसीम करना है। वहाँ भी मैंने देखा कि यूथ ने मास्क वगैरह लगाए थे ज़्यादातर, और जितना हो सका उन्होंने सोशल डिस्टेंस रखा, लेकिन खिला यानी इफ्तारी के लिए लोगों को साथ बिठाया। सर, अब मेरे ख्याल है हम लोगों में ये एक्सेप्टेंस भी आ गई है कि अभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक कि ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता, तो अब हमें इसके साथ रहना है और एहतियात करनी है। बिल्कुल। तो ऐसे ही ईद part भी of our हम life। इसी तरह ही मना रहे हैं। तो अफशा भाभी, आपसे पूछा जाए कि ईद की तैयारियां क्या करती हैं? वही ख़वातीन की जो होती हैं, शीर खुरमा बनाना बिल्कुल, और ये सब, exactly और ऐसे ही इनको है। क्या चीज़ पसंद है? इनको यही होता है, इनको शीर खुरमा बहुत पसंद है जो मैं बनाती हूँ। एक्चुअली वो कोई खास किस्म का होता है। आप लोग आइए ना ईद मिलने, तो फिर हम आपको खिलाएंगे। मोहब्बत का तड़का लगता है। ये तो बात है। मोहब्बत का तड़का भी होता है और दिल से बहुत बनता है, और फिर ये कि थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ। सवैयाँ उसमें बहुत कम होती हैं, मिल्क होता है और वो ड्राई अच्छा, ये फ्रूट्स जो होते हैं रेसिपी बारीक डिस्क्लोज बारीक। कर रही हो? हाँ, कोई बात नहीं, होता है तो वो अच्छी बात इनको, हाँ, तो वो थोड़ा सा उनको भी पसंद है। जब से मतलब मैं बना रही हूँ, उनको अच्छा लगता है। फिर जो गेस्ट होते हैं आप तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर से तो बहुत ही कम आ रहे हैं। तो बस ये है कि फिर वही सबको ही पता है, तो उनको ये कहते हैं बस यही वाला बनाती रहो, यही वाला खिलाती रहो, सबको पसंद आता है। अच्छा, तो भाभी ईद के जो आपके कपड़े होते हैं, जब आप खरीदारी करती हैं, जी। तो उसमें डॉक्टर साहब का कितना, वो उनकी पसंद में, इंतखाब में कितना हाथ होता है? ऐसा होता है कि मैं जब मुझे पता है इनको क्या पसंद है, तो इनकी पसंद का भी मैं ही लेकर आती हूँ, ये तो जाते नहीं हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये सहूलत है हाँ, असल में। ईद बकरीद का तो मैं ही इनका लेकर आती हूँ। उनकी बर्थडे का, ईद बकरीद का, ये 3 जोड़े तो मेरी तरफ से ही इनके लिए होते अच्छा, हैं। माशाल्लाह। जी जी जी। और फिर उसी की मैचिंग का मैं अपना भी ले लेती हूँ कि हम लोग कहीं जाएं तो ये होता है कि अच्छा कुछ तो लगता है। मैच होना चाहिए। नहीं। कैसी बात कर रहे हैं, ये 32 इयर्स हो गए शादी को, दिल ना, मैच 3 हुए थे तो इतने साल हुए ना। माशाल्लाह से 32 इयर्स हो गए आप लोगों को एक साथ। ये अल्लाह खामखा ही पाक। बताती है, इतने सालों की गिनती करवाती भाई, है। हमारी बेटी मेरे married नंबर है, बिला वजह माशाल्लाह। कम हो जाते हैं। हाँ, माशाल्लाह। तो बहुत सारी ईदें एक साथ मनाई होंगी। एंड शी गॉट मैरिड माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, डॉक्टर मैरिड, पीएचडी माशाल्लाह डॉक्टर है PhD माशाल्लाह। माशाल्लाह। दो बेटियां हैं, एक डबल मेजर है फ्रॉम यूसी डेविस, और दूसरी बड़ी वाली जो है वो पीएचडी डॉक्टर इन फिजिक्स उसने किया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत सारी इंटेलिजेंट ये कितनी बड़ी कामयाबी है ये। लाइक फादर लाइक। एग्जैक्टली। मैं चली जाती हूँ अच्छा यहाँ से। नहीं नहीं। चलो। अच्छा, तो वैसे रिश्तेदारों वगैरह के साथ जो मामलात होते हैं, जी। उनमें डॉक्टर साहब जो हैं वो कितने एक्टिव हैं, ज़रा ये बताएं, क्योंकि मुझे शक पड़ता है कि ये उसमें बड़े वीक होते होंगे, क्योंकि इतना नहीं वक्त नहीं, नहीं होता ऐसा है। नहीं है। बिल्कुल जैसे कहीं से भी इनविटेशंस होते हैं, इनकी फैमिली से हो चाहे हमारी फैमिली से, पूरी 100% कोशिश करते हैं कि अटेंड करें अरे प्रोग्राम, वाह सर। टाइम निकालें। 3 इफ्तार जब और कर लेते हैं हम, हाँ, रोड हाँ, इफ्तार, हाँ। एक इफ्तार घर में किसी के, बहुत एक्टिव है 4 माशाल्लाह। इफ्तार में टाइम मैनेजमेंट, इफ्तार से पहले पहुंच गए, 15-15 मिनट सब जगह दे दिए, रोड पे इफ्तार सर्व कर दिया, लोगों से मिल ली, उनसे माजरत कर ली कि वरना बैठ के रोड पे इफ्तार किए गए। लेकिन जब एकदम प्रेशर हो तो फिर नहीं कर सकते। और एक बात मैं इनकी बताऊं, खास बात ये है कि माशाल्लाह से हंसते हंसाते हर जगह पे जाते हैं। ये नहीं कि एक जगह से थक गए तो चेहरे पे वो सारी थकन आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Design। माशाल्लाह के लाइवली फेस और सब कुछ उसी हिसाब से चलता है, इनका हंसी मजाक सब कुछ। और सुबह से लेकर रात, सुबह के दूसरी सुबह तक हम लोग जो है बिजी रहते हैं। आजकल तो सीढ़ी के बाद ही सोते हैं, तो यही होता है कि हम लोग माशाल्लाह, जैसे अभी आप हमें देख रहे हैं, इस तरह हम लोग घर पे भी होते हैं। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, इनमें पेशेंस बहुत है। और फिर इनको अपनी थकन का जो इजहार है ना, वो इतना करते नहीं। बस रात को हम लोग 32 years ड्रामे का वगैरह patience। देख के थोड़े से 32 ईयर्स हो गए, लेकिन सर मैं दावे कर रहा हूँ, ये गवाही दे रही है। ये तो है। सर आपसे पूछूंगी, माशाल्लाह इतने सारे साल हो गए और अल्लाह पाक आपको इसी तरह से साथ रखे, तो इतनी सारी ईदें भी मनाई होंगी, तो कोई ऐसी यादगार ईद जो कि बहुत स्पेशल हो, और कोई ऐसा वाकया आपका या आपका? मेरे ख्याल में एक यादगार ईद इस हवाले से है कि जब हमारी मंगनी हुई थी, निस्बत तय हुई थी, अच्छा। और पहली ईद आ रही थी, हाँ। जल्दी ही आ गई थी, उससे थोड़ा पहले ही हमारी बात अच्छा। तय हुई थी।
वो भी मेरी तगोदौ की वजह से। तो फिर जब वो जाते हैं ना ससुराल में, तो वो ईदी दी जाती है। अब ये बिहारी कम्युनिटी से हैं, मैं मीमान कम्युनिटी, बहुत सारे रिवाज के मुझे नहीं पता। तो वो रुमाल में ईतर वगैरह की वो कुछ देते ना, अम्मी ने दिया था ना, ईदी इतर और लौंग वगैरह जो होते हैं ना वो प्लेट में करके देते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा वो शायद उसी वक्त लगाना हो, तो मैं समझा कि शायद मैंने वो लेके सारा जेब में रख लिया। वो इतर की बॉटल थी सब सारे। अब इनके सारे मेरे जो होने वाले साले साथी वो सब हंस रहे घर में, हंसी दबा रहे, या अल्लाह क्यों हंस रहे देख के? या तो मैं लोगों की क्लास लेता हूँ या आज मेरी क्लास लेता हूँ। तो वाकई में मतलब ये कि ससुराल से और साले और सालियों से बचना जो है ना वो आसान काम नहीं, चाहे आदमी किसी पोजीशन और मकाम पे हो। बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, छुरी के नीचे आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त। अभी बहुत सारी बातें हमने अपने इन मेहमानों से करनी है, और ईद के हवाले से जो खुशियाँ हैं वो डबल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज इनसे ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, क्योंकि आज जो शख्सियत डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं वो हमें हमारी मदद करेंगी, कोई भी सियासी बयान हमें इधर से ना मिल खोलने सके, में। है ना भाभी? तो बिल्कुल पोल पट्टियाँ एक वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक देखते रहिए। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक में मैं फहीम अब्बास और ज़हरा रज़ा आपको खुशामदीद कहते हैं, और एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक भी कहते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसा कपल मौजूद है जो कि जिनको आप जानते हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, उनके साथ अफशां भाभी हैं हमारे साथ। तो आज डॉक्टर साहब जो है ना वो हमेशा की तरह स्वीट हैं, ज़्यादा स्वीट आज ज़रा मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल की बातें हो रही है ना? हाँ, कोई सियासी बात नहीं हो रही है। हम इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। भाभी मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब को आपके हाथ का वो कौन सा खाना है जो बहुत ज़्यादा पसंद है, और जंक फूड इन्हें कौन सा पसंद है, ये दोनों चीज़ें बताएंगे आप। हाथ के खाने में आलू की भुजिया पसंद है, स्टू पसंद है, नाइस। और भिंडी बना, और एक मैं बनाती हूँ बैगन का भरता और बैगन का रायता, वो इनको बहुत पसंद है, और लौकी का रायता। क्या बात है, सब्जी शौक से खाते हैं माशाल्लाह, हाँ, ये इनको जबरदस्त। पसंद है, बल्कि मीट वगैरह से ज़्यादा इनको थोड़ा सब्जी वगैरह ज़्यादा पसंद है ना। ठीक है। तो कोशिश करती हूँ कि सब्जियों को मैं किसी अच्छे स्टाइल में बना के इनको खिलाऊँ ना, तो इनको अच्छी लगती है। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है तो पसंद आता है, इनको खाते हैं। और जंक फूड में ये चिप्स, अच्छा चिप्स, और एक और चीज़ का नाम लो, स्टिंग। अच्छा वो थोड़ा सा हो जाता है कि जैसे टीवी वॉच कर रहे हैं तो होता है ना कुछ इंसान का एक चुगने का मंचिंग करनी होती है। हाँ, हमारी बेटी एक दिन टीवी वॉच अपने घर में कर रही थी, वहीं अमेरिका में, तो हमें आवाज़ आ रही थी, हम कहने तो कुछ खा रही हूँ, कह रही हाँ मैं चिप्स खा रही हूँ टीवी वॉच कर। तो इनको बड़ा कह रहे चिप्स है घर पे, मैंने कहा हाँ रखी, तो कह रहे लेकर आओ मैं भी खाऊंगा। जब से अब इनको ये हुआ है थोड़ी चिप्स जरूर खाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा तो बाहर के खाने जो हैं वो, क्योंकि इतना ज़्यादा दावतों पे इनवाइटेड होते हैं, तो बाहर के खाने जो है वो सिर्फ पेट भर के खा के आते हैं, नहीं, या बिल्कुल भी स्पेस नहीं। पूरी रख के आते हैं? नहीं हम लोग नहीं खाते इतना बाहर का खाना, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके वैसे भी डाइट बहुत कम है, वो थोड़ा सा खाते हैं, बल्कि इनसे ज़्यादा मैं लेती हूँ डबल। अच्छा अच्छा, इनकी फिजिक्स देखिए ना कैसी है, तो ये डॉक्टर हैं वो, परफेक्ट। बहुत कम। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल कि आपने माशाल्लाह डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, सिंध मेडिकल सही है, जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो डॉक्टर की डिग्री ली, फिर सियासत में आ गए, तो क्या प्रैक्टिस भी किया कभी या नहीं? प्रैक्टिस की, क्लिनिक भी चलाए, अच्छा, हॉस्पिटल में जॉब भी की, और प्लास्टिक सर्जरी में ट्रेनिंग भी की। अच्छा, और बर्न केसेस में यहाँ से ग्राफ्ट लेके यहाँ लगाई थी। ओके। अच्छा, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का इरादा किया, लेकिन चूँकि स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में था, हाँ, नाइंसाफ़ी और जुल्म था दाखिलों में, कोटा सिस्टम के अच्छी मेरिट और अच्छे ग्रेड पे दाखिले नहीं मिलते थे सिंध के शहरों में, और कुछ शहर थे कि जहाँ कम मेरिट पे भी दाखिले मिल जाते थे। तो फिर ये जुस्तजू हुई कि भाई इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, नाइंसाफ़ी। तो गैर महसूस तरीके से आते चले गए, और फिर और एक ऐसा दोहराया आया, यानी क्रिटिकल जंक्शन, कि जहाँ
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किताबें खोली थी कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ऐलान हो गया और उसमें पार्टी ने मुझे एक इलाके का यूसी चेयरमैन या काउंसलर बना दिया और इनडायरेक्ट इलेक्शन में फिर मेयर के लिए नॉमिनेट कर दिया। तो फिर किताबें हो गई बंद और सियासत का अमली सफ़र शुरू और प्लास्टिक सर्जरी करते करते फिर पता चला कि नहीं भाई, ये तो सोसाइटी की जो बीमारियां हैं उनकी ग्रॉस सर्जरीज हैं, एम्पुटेशन है और पॉलिटिक्स में रिफॉर्म्स करनी है तो उसकी सर्जरी है। ये मरीज़ है, इसके ऊपर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। तो समझ में आया कि भाई रेसिपी गलत है। एक आम आदमी की एम्पावरमेंट की बात करनी है, उसको बराबर का मौका देना है और कुछ रिफॉर्म्स होनी है, टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम हो, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, इख्तियार निचली सतह तक जाता है कि आम आदमी भी तो मतलब एक दिली तस्कीन पहुंचती रही आपको इस काम से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा भाभी, कोई ऐसी डॉक्टर साहब की आदत जिससे आपको जो है ना वो मतलब क्या कहते, गुस्सा आता हो Irritation, हाँ। ये क्यों करते हैं ऐसे, मैंने इतनी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मैं भाभी से पूछूंगा। हाँ पूछिए। एक तो ये है कि कहीं जाने का होता है, अब वो कहते हैं टाइम ये है, इस टाइम बिल्कुल रेडी रहना। मैं बिल्कुल रेडी रहती हूँ, लेकिन इनको लेकिन इनको आते आते थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ऐसे नहीं, नमाज मैं जल्दी से पढ़ती हूँ कि निकलना है और नफिल और वितर छोड़ देती हूँ कि आके पढ़ूंगी। तो उस पर फिर मुझे ये होता है कि अरे ये तो इतना टाइम लगा दिया था, मैं तो रेडी भी हो गई, तो मैं नमाज ही पूरी कर लेती हूँ। तो कभी ऐसा होता है। तो फिर जाते वक्त भी मैं सुनता हूँ, वापसी में भी सुनता हूँ, नमाज रह गई थी ना। तो आप मेकअप करके पूछती हैं डॉक्टर साहब से कैसी लग रही हैं? हाँ, ये खुद ही कह देते हैं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तारीफ ये करते अच्छी हैं? बात है। बहुत तारीफ ज़्यादा, करते बहुत हैं? ज़्यादा तारीफ तो करते हैं, क्योंकि मैं भी फिर तारीफ करते हैं ना, इसलिए कि इनको पता है भी मैं भी इनकी तारीफ करूंगी। हाँ। तो करते हैं। अच्छा, गिव एंड टेक। अच्छा, मैंने सुना है आप गाते भी हैं और शेर व शायरी से भी बड़ा लगाव है, शेर व तो शायरी है? ऐसा है कुछ? देखें, गुनगुनाने में गाने में बड़ा फर्क है। गुनगुनाते हैं? आपको सुनाते हैं? कभी 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 सुनाते हैं, लेकिन कभी ये ऐसा भी होता है कि जैसे अब रमज़ान है ना, तो इसमें भी कभी कुछ पसंद आ रहा था, कहने चलो सुनते हैं। मैंने कहा फारूक अभी मत लगाएं, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, अभी ये हो रहा है, तो फिर ये खुद ही अकेले सुन लेते हैं फिर इस तरह से ना। लेकिन ईद का दिन है, कोई शेर कोई शेर तो हाँ, कहिए। कुछ सुनाए। ईद के मुनासबत से तो खैर मेरे जहन में कुछ नहीं है। तो भाभी की मुनासबत से कुछ कहना मैं पहले भी जब शुरू में मिले मुलाकात हुई तो मैं ये शेर पढ़ता था कि खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। अरे वाह, क्या अरे वाह। बात है। और अब इतने साल इन्होंने खुद गिनवा दिए शादी के। 32 साल। तो फिर अब 32 थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी में कुछ तो कमी होगी। और ये कहती कि अब वो वाली बात क्यों नहीं, तो मैं कहता लेकिन मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। महबूब भी कह रहे हैं, महबूब भी, आप सुने इनकी बात सुने जरा, महबूब भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं वो वाली मोहब्बत मुझसे नहीं मांगी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। अच्छा, ड्रामास देखते हैं? हाँ, टीवी ड्रामास? जैसे होता है टाइम तो देख लेते हैं, और नहीं, जैसे रात को फिर जाहिर है कि वो जब करते थोड़ा हैं, फ्रेश हो जाते हैं, सर्फिंग करते हैं तो कुछ टॉक शो देख लीजिए, मिस हो गए का। अच्छा। कोई एक आध सीरियल है वो लग गए तो उसके पीछे लग गए। आजकल कोई सीरियल देख रहे हैं आप? बहुत जोर शोर से। आप बताएं भाभी, आप चुपके चुपके ड्रामा एक आ रहा है अच्छा, ना, हाँ। वो बहुत पसंद है, मतलब वही हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि फिर सेरी का टाइम हो जाता है, हाँ। तो वही हम लोग देख रहे हैं आजकल। ताना बाना भी तो बीच में हाँ, चलता बीच रहा। में ताना बाना भी था, लेकिन ताना बाना जो लेकिन था उसको ना, रेगुलर नहीं कर सके फॉलो, हाँ। चुपके चुपके को कर उसका लिया। ताना बाना एक तरफ ही रह गया। हाँ। अच्छा, कोई लेकिन मेरे आपका पास तो तुम वो बड़ा शौक से देखो, उससे हाँ। असल में आदत लगी जरा सी, बहुत अरसे से बिल्कुल सारी चीज़ें छूट गई थी, इतना ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व थे। लेकिन फिर अफशान, मेरी बेटियों ने कहा अमेरिका में वो सेटल्ड है, पढ़ा वहाँ पर है, मेरे मामू ने पाला था, अफशा भी कई साल वहाँ रही, लेकिन उन्होंने जब वहाँ से पाकिस्तानी ड्रामे को चेस किया, फॉलो किया, तो उन्होंने बताया कि हम सफ़र देखें, आप क्यों नहीं देख रहे। फिर वो गुलजार के हाँ, जिंदगी गुलजार जिंदगी रही, गुलजार है, कुछ प्यार का पागलपन, वो सब मैंने इनको उस पर यूट्यूब पे दिखाया फिर था। उन्होंने मुझे दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपका पसंदीदा कोई अदाकारा जिसको आप बहुत एडमायर करते हो या उसकी अदनान एक्टिंग से पसंद बहुत हो? अच्छा, अदनान सिद्दीकी। सिद्दीकी, हाँ, बहुत अच्छा। हमारे से ठीक हमायूं चल सईद जाएगा। को मिला दिया आपने दोनों के नाम। लेकिन अदनान तो सिद्दीकी खवातीन में भी
भी तो बड़ी अच्छी अच्छी माहिरा एक्ट्रेसेस ठीक है, अच्छी है। हैं। माहिरा खान, माहिरा खान भाभी आयजा आपको खान भी अच्छी है, बहुत आयजा अच्छी खान actress बहुत अच्छा काम करती है। आयजा खान है, मैं भी शहयात भी अच्छी लगती है। और आपको हीरोज कौन कौन से पसंद है? अदनान सिद्दीकी है ये, लेकिन अभी जो चुपके चुपके में जो एक हीरो आ रहा है उसका नाम तो मुझे नहीं पता, इनको पता है उसका नाम। वो भी अच्छा है, अच्छा एक्टर है वो भी। ओके, जबरदस्त। हाँ, तो बहुत अच्छा जरा एक ब्रेक ना ले ली जाए। हाँ बिल्कुल, वक्त हो गया एक ब्रेक का। बड़ी मज़े की बातें और गुफ्तगू जारी है, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए खुशियाँ आप तक। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईद की इस स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ आप तक में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सीनियर पॉलिटिशियन हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब और अफशा भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे दोबारा सवाल जवाब का सिलसिला जारी करें, स्टार्ट करें, हम आपको बताते चलें कि आज की इस खुसूसी नशियात को हमारे साथ ताउन किया है माउंटेन ड्यू ने, रूह अफ़ज़ा ने और नेस्ले मिल्कपैक ने। ओके, तो डॉक्टर साहब आपको खेल मतलब स्पोर्ट्स कौन सी पसंद है? क्रिकेट खेली बहुत। अच्छा, खेली। स्कूल, उसके कॉलेज में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्कूल स्कूल के दौर में काफ़ी खेली। अच्छा, और अभी क्रिकेट मैचेस और वगैरह देखते हैं? हमारा वो क्लब भी था अपना एक PIB का। अच्छा, हाँ। और मिडिल ऑर्डर बैटिंग करता था मैं, 4th नंबर पे जाता था, ऑफ स्पिन बॉलिंग कराता था। वाह। और शुरू में तो मैन ऑफ क्राइसिस आसिफ इकबाल जैसे थे, जावेद मियारा, जी 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 जी। रेस्क्यू करना। हाँ। तो कई मैच मैंने भी बचाए थे, अच्छा, छोटे क्लब लेवल के थे। उसका एक अपना ही मजा है हाँ वैसे। हाँ, अपना level। हाँ, और जो भी उसका सारा लेवल। रिकॉर्ड रखना, वो स्कोर बुक ले जाना, साथ हाँ, हाँ। बहुत ख्वाहिश थी, अब अगर सोचे तो अच्छा अच्छा, जबरदस्त। किया है, पैशन के साथ किया काम। भाभी, अच्छा राजदान कौन है आप दोनों में से? यही है ज़्यादा। हैं? हाँ वैसे मर्द अमूमन ज़्यादा हाँ, नहीं ये बहुत ऑनेस्ट है इस चीज़ में ना, ये मेरे साथ नहीं, ये अपनी पार्टी के लोगों के साथ भी कोई बात ऐसी या कुछ हो, ये कभी शेयर मुझसे नहीं करते थे कोई भी ऐसी बात, क्योंकि ये समझते थे कि ये डिसऑनेस्टी हो जाएगी अगर हम किसी को कोई बात शेयर कर लें। माशाल्लाह। किसी ऐसे मना किया है कि ये बात अपने तक ही रखना, तो फिर ये यही करते थे कि फिर अपने तक ही रखते थे, फिर ये इस तरह से ना अभी भी इनकी यही। अच्छा भाभी, सबसे अच्छी बात आपको फारूक भाई की क्या लगती है, और कोई ऐसी बात जो कि आपको बहुत जहर लगती हो और आप बोलती हो, हाँ, क्या आप बोलती हो मुझे ये बात बहुत जहर सेल लगती है? फोन हाय हाय। नंबर 1 जहर। अच्छा, चले, सब खवातीन की एक आवाज। उसको देखकर उसका ये नहीं वो तो क्या करें, मजबूरी है, वो समझ लें हमारी भी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है ये भी, है ना। जैसे कोविड, अब ये कि अब जो भी हो, सेल फोन कोविड इसी के है। साथ सेल फोन इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करूँ ना करूँ, सेल फोन के साथ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अब करना है बर्दाश्त, कबूल कर चुकी हैं आप? कबूल कर चुकी हूँ उसको। जी ठीक है। जी जी जी। और वो सबसे अच्छी बात जो आप हर वक्त गुनगाती हैं, जिस ऐसी आदत। अच्छी बात इनकी यही है क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में इनकी तरह का इंसान नहीं देखा, माशाल्लाह जी, हंसते हंसाते रहते हैं, कोई थकन नहीं। मैं ये कह रही हूँ लाइवली नेचर हर वक्त, और अपनी अम्मी के साथ होंगे, वालदा इनकी है ना माशाल्लाह से, तो उनके साथ भी घर आते हैं तो माहौल ही चेंज हो जाता है घर का, जैसे ही आते हैं माशाल्लाह। अम्मी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, एक तरफ मैं होती हूँ, सब अम्मी को भी बैलेंस में लेके चलते हैं, अम्मी का भी दिल रखते हैं, अम्मी को भी खुश रखते हैं माशाल्लाह। अगर इससे पहले कोई इंक्वायरी शुरू हो जाए, सबको खुद ही बता दो सब कुछ। टेल ऑल। तो अभी सियासत में आपको कभी नहीं दिलचस्पी हुई खुद से, या डॉक्टर साहब ने आपको कहा हो कि भाई बात सुनिए, आप सियासत में हिस्सा लीजिए, बहुत एक खवातीन विंग हैं, उनको संभालिए, कुछ ऐसी बात? नहीं, इन्होंने कभी भी मुझे ऑफर इस तरह की तो नहीं की। हाँ, लेकिन तो इन्होंने देखा होगा ना मेरे इंटरेस्ट नहीं है, शायद इसलिए उन्होंने दिलचस्पी नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। एप्टीट्यूड नहीं। हाँ। एक दिन 10 वोटर बना लेंगे, फिर अगले दिन 15 वोटर चले जाएंगे। सही बात, एक ही काफी है घर में, फैमिली में एक ही काफी है। इवन के बेटियां जो है वो भी अल्लाह का शुक्र, उनको भी नहीं है इतना, वो अच्छा, है उनको भी नॉलेज बहुत है उन लोगों को, काफी नॉलेज है माशाल्लाह, हर टॉपिक पे वो काफी कुछ आपको बता देंगी, बात कर लेंगी, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में डायरेक्ट आना वो पसंद नहीं है। सही सही।
अच्छा, different है। माशाल्लाह सर, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बहुत सारे लोगों की आप ऑब्वियसली इंस्पिरेशन भी होंगे। कभी आपको किसी ने इंस्पायर किया कि कोई ऐसी शख्सियत, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, जिससे आप इंस्पायर होते हो? देखिए, नेल्सन मंडेला एक अब तक लिविंग लेजेंड था, और 27 साल की उसकी तवील जद्दोजहद मौजूदा दौर में, अपार्टहीड, वो जो नस्ल परस्ती है जुनूबी जी हाँ, जी हाँ, नस्ली वहाँ तासुब। जिस तरह स्टैंड लिया उसने, तो जाहिर है मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान प्री पार्टीशन ईरा और बाद में वो कवर करता है। मतलब कि इस वक्त जो एक बड़ी शख्सियत जो अहद हाजिर में हमने देखी वो नेल्सन मंडेला की। तो पाकिस्तान फिर जाहिर है कि देखें, उसके बाद अगर पाकिस्तान में मिडिल क्लास पॉलिटिक्स किसी ने की जी जी तो वो एमकेएम के बानी, एपीएमएसओ के बानी अल्ताफ हुसैन साहब। उनकी बहुत सारी खामियां हैं, खराबियां हैं, 10 चीज़ें आप गिनवा सकते हैं। ठीक है, एक हर इंसान कोई overall भी हाँ, परफेक्ट नहीं मुकम्मल नहीं होता और जो एक सबसे बड़ी संगीन गलती की वो 22 अगस्त को थी, वो इतनी बड़ी गलती थी जिसको मैं भी माफ़ नहीं कर सका, और मुझे भी उनसे अलग होना पड़ा, पार्टी को अलग करना पड़ा। मगर एक साथ तो है उससे पहले भी गलतियां करते थे, खामियां थीं, हर एक में बुराइयां खामियां सब होती, लेकिन अगर उनकी कुछ खूबियों को आप देखें और जो उनका भी कैरिज्मा था, जो ऑरा था, जो फिनेस था, वो जाहिर है कि उसके बाद जो हम जितने भी लोग हैं उस लेगेसी को जितना टाइम वो देते थे शायद हम उतना टाइम शायद नहीं देते, और वहाँ रह के भी चलाना, ये मिसाल भी या तो इमाम खुमैनी साहब की जो आपको मिलेगी। हज़रत इमाम खुमैनी जो है, उन्होंने बाहर रह के एक ज़हनी इनकलाब पैदा किया, वहाँ से लोगों को नज़रियाती बनाया, किस तरह अपना मैसेज भेजा होगा, या फिर मैं समझता हूँ इन्होंने, लेकिन काश ये अपना 22 एक अगस्त ना अंदाज होता, था। इस तरह की गलतियाँ ना होती, तो हो सकता है सिचुएशन कुछ दूसरी हो। मुख्तलिफ। अच्छा बाकी- लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी पड़ी, रियासत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, और जो उस पर जब बात आ गई तो ना सिर्फ जो नारे लगे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो सिर्फ पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान के आईन के खिलाफ ही नहीं, वो हमारी मंशूर के भी खिलाफ। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, और हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, सलामत रखे, आप सबको भी और आप इंशाल्लाह। एक मिसाली जोड़े की तरह जो है वो हमेशा जो है वो याद किए जाएं। Thank you so दोस्तों, फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को और अब तक टेलीविज़न की इस पूरी टीम को जिन्होंने खुशियाँ अब तक आपके लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, हमें इजाज़त दें। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।